अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आमिना आज़मत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं मौजूद हूँ रईस के भाई के साथ और रईस की स्टोरी आप लोगों ने बहुत अरसे से सोशल मीडिया पे देखना शुरू की है। कमो बेश इसको 10 दिन से हम देख रहे हैं और कहा जाता है कि वो डिलीवरी बॉय थे और आमना के घर पे वो पार्सल देने के लिए जाते थे और आमना ने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि वो जी मुझे हरास करते थे। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि भाई ही भाइयों के राजदार होते हैं। बिल्कुल। क्या रईस ने कभी ये शो किया था कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ? इस तरह का मामला कभी उसने हमारे साथ शो किया ही नहीं था। ठीक है, बड़ा वो हमारा बच्चा जो ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट करने वाला बच्चा था। तो उसकी रिसेंटली आपको जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसकी जो ईद से 6 दिन पहले उसका निकाह हुआ था 23 जुलाई को, और नेक्स्ट मंथ आज के दिनों में हमारे घर पे शादी थी 15-16, ये 14-15-16 ये डेट थी हमारे घर पे। तो ये अपने इस तरह की बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था, लेकिन कभी उसने हमारे साथ शेयर नहीं की थी क्योंकि वो बड़ा नेक बच्चा था, पढ़ा लिखा बच्चा था, हाफ़िज़ कुरान था। अच्छा, आमना की जो कॉल्स लीक हुई हैं, जो स्क्रीनशॉट सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें पता चल रहा है कि मामला जो है वो दोनों तरफा था। वो जो फ़ोटोज़ वगैरह लीक हुई है वो हमने ही सोशल मीडिया पे शेयर की हुई है और मीडिया पे हमने ही शेयर की है। उसके अलावा इदारों को दिए, पुलिस वालों को। वो इस तरह हमें ये वो फ़ोटोज़ मिली जो लास्ट टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ है तब उसके दोस्तों से पता चला है कि इस खातून के साथ इसका इस तरह का अफेयर है। ठीक है, ये तो घर से गया पार्सल देने के लिए, उसने बुलाया घर पार्सल के हवाले से, और साथ ही नहीं वो तो रईस ने, ठीक है, राब्ता हो रहा था, उस लड़की के स्क्रीनशॉट क्यों लेके रखे हुए थे? स्क्रीनशॉट क्यों लेकर रखे थे? अब ये दोस्तों के साथ तो शेयरिंग होती है ना। जैसे कि अब रईस का मोबाइल वहाँ पे रह गया, उनके पास है, हमारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। अब वो जैसे वो जो एक दोस्त को उसने शेयर की हुई थी वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह, तो वो ही हमारे पास एक एविडेंस है। ठीक है, वही हमने पुलिस को दी है कि ये इस खातून के साथ इस लड़के की दोस्ती थी हमारे बच्चे की, और कितने अरसे से थी वो भी हमने सब कुछ बता दिया पुलिस को। जैसे बताया, पुलिस ने वहाँ पे रेड की है, इन मुलजिमान को वहाँ से उठाया। 3 मुलजिमान हमने उठाए, एक फ़रहान उठाया, एक अरगमान उठाया, फ़रहान का भाई, और एक आमना उठाई है। क्या आमना को रईस की होने वाली शादी के बारे में पता था? उसको सब इल्म था, वो तो खुद इससे जान छुड़वाना चाह रहा था। जब ये इंसिडेंट होने से 8 दिन पहले, 7-8 दिन पहले उसने इसको अपने घर बुलाया, आमना ने। अच्छा। आमना ने इसको अपने घर बुलाया, ये अपने बेडरूम में पाई गई अकेली। ठीक है, इसके ससुर ने इनको पकड़ा है। ठीक है, इनका ससुर आया बाहर से, उसने वीडियो कॉल लगाई अपने बेटे को, फ़रहान जो मुलजिम है, उसको दिखाया कि ये देख तेरी जो बीवी है ये किसी गैर मर्द के साथ रंगरेलियाँ मना रही है। अच्छा। ठीक है, या अब अंदर से गेट लो के गेट नहीं खोल रही। इतने में उसने खातून ने, जो रईस है, उसको बालकनी की तरफ छुपा दिया कि तुम इस साइड पे छुप जाओ, जैसे को मामला ठंडा होता है मैं तुम्हें बाहर की तरफ लेके आती हूँ। इतने में वो जब उसने गेट खोला, गेट खोलते ही उसने, जब वो जो उनके बाबा जी वो अंदर आए हैं, वो काफ़ी गर्म जोशीले में ना उन्होंने बात की उनके साथ, खातून के साथ। वो वीडियो कॉल पे था अपने बेटे के साथ, उसको भी बताया, उसने भी काफ़ी जो गर्म लहजे के साथ बात की। इतने में रईस ने जो देखा है कि उसने कहा मुनासिब नहीं है ज़्यादा देर यहाँ पे रुकनी, उसने टेरेस से कूद दिया। अच्छा। जंगला लगा हुआ था, वहीं से उसने पकड़ के नीचे कूद दिया, वहीं से वापस आ गया। उस खातून ने, नहीं, जब रईस, ये सारी बातें मैं सोशल मीडिया पे ऑलरेडी सुन चुकी हूँ और बड़ी डिटेल से सुन चुकी हूँ। मुझे ये जानना है कि अगर वो जान छुड़ाना चाहता था तो वो आमना से क्यों मिलने के लिए गया? वो इसलिए आमना से मिलने गया क्योंकि आमना खुद उसको रैसा करती थी, आमना उससे पैसे खाती थी, आमना उसके ज़रिए अपनी ख्वाहिशें पूरी करती थी, उसको यूज़ करती थी क्योंकि उसका हस्बैंड तो उसको टाइम नहीं देता था। तो पुलिस वालों ने अब सारी स्टेटमेंट जारी की है, ये उसी के साथ गेस्ट हाउस भी जाती थी। ठीक है, अच्छा। हाँ जी, ये होटलिंग पे जाती थी, उसके साथ जूस कॉर्नर्स पे जाती थी, इनका दोनों का आना जाना था, गाड़ियों में जाते थे, बाइक। आप कह रहे हैं कि रईस जान छुड़ाना चाहता था, आमना कहती है मैं जान छुड़ाना चाहती ये गलत थी। बात है। उनकी जो CDR है उसमें क्या सच्चाई है, क्या उसमें झूठ है, ये सारी चीज़ें जो ना पता चल रही हैं। ठीक है, अब वो पुलिस वाले तो नहीं गलत बता सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब खुल के सामने आ चुकी। लड़की का मोबाइल जो था वो फ्रांसी के लिए भेजा था पुलिस वालों ने। ठीक है, वो मोबाइल जो फ्रांसी को कराया, उसमें जो चीज़ें एविडेंस मिले हैं वो आप बिलीव करें हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। पुलिस वालों ने दिखाया ज़रूर है हमें। ठीक है, वो जिस तरह की वो पॉन्स वीडियो थी और जो वॉशरूम वाली जो फ़ोटोज़ वगैरह थी, इस तरह की सारी वो चीज़ें आमना सेंड करती थी रईस को। रईस के साथ गाड़ी में बैठ के जब ये आउटिंग पे जाते थे, स्टेटस बना बना के इन दोनों ने एक दूसरे को शेयर किए हुए थे। वो सारी चीज़ें पुलिस के पास हैं। अच्छा, इस दोस्ती का जो है आपको रईस के मतलब मर्डर के बाद में पता चला है, पहले नहीं अंदाज़ा हुआ? हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जिस रात ये हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है तो हमने उसके दोस्तों से पूछताछ की कि क्या आपको पता है रईस कहाँ है, कहाँ नहीं जा सकता, किसी के पास ना गया हो, किसी दोस्तों के साथ कहीं हो ना, किसी रिश्तेदारों में। हर जगह हमने ट्रेस करने के बाद फिर एक दोस्त ने बताया
कि आप लोग जिस जगह पे, क्योंकि जो दोस्त इसके दो साथ गए थे ना वो भी हमारे रिलेटिव ही हैं। अच्छा। वो जिन्होंने वहाँ पे इसको ड्रॉप किया ना वो हमारे बच्चे अपने ही रिलेटिव हैं। उन्होंने इसको ड्रॉप किया। जब ड्रॉप किया इन्होंने कहा कि रईस ने कहा कि आप 10 मिनट ना सोसाइटी के गेट पे रुको, ये मैं पार्सल डिलीवर करके आता हूँ। ये बताएं आमना तो कहती है मुझे इस बारे में पता ही नहीं है कि कब मारा है, कैसे हाँ, मारा है। आमना तो पहले ये भी कहती थी कि मुझे तो पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में। मैं आई हूँ अपने बेडरूम में, मैंने देखा मेरी बेडशीट नहीं थी, तो मैंने पूछा फरहान ये क्या किया तुमने, इतनी महंगाई का दौर है, 800 रुपये की मेरी बेडशीट थी जो तुमने वेस्ट कर दी, कहाँ की? उसने कहा मैं इस तरह की तुम्हें 3-4 और ला दूँगा। ठीक है, अब वही आमना अपनी स्टेटमेंट ये जारी करती है कि हाँ मैं गाड़ी में थी जब इसको लेकर गए हैं। ठीक है, बेडशीट में डाला है हमने, पीछे वाली सीट पे रखा है, मैं आगे थी, साथ मेरी एक छोटी बच्ची थी 2.5 साल की, हम इसको लेके गए हैं। इसका मतलब क्या है कि वो झूठ बोलती है। वो पहले दिन से झूठ बोलती आ रही है। और उसे नहीं पता था कि चादर में कोई है? सब पता था, सब पता था। वो कह रही है कि मेरे रूम का एसी ख़राब था। ठीक है, मेरे रूम का एसी ख़राब था, मुझे मेरे देवर के कमरे में सुला दिया गया। क्या मेरा उससे सवाल है कि तुम देवर के साथ भी सोते? क्या आपके ख़ानदान में ऐसा है रिवाज कि देवरों के साथ भी सोते हो? ठीक है, ये लोग अब उसको लेकर गए हैं, ये सब चीज़ें अब मान गई आहिस्ता आहिस्ता। पहले ये तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मेरा उसके साथ कोई, वो मुझे 6 माह से रैसा कर रहा था। अगर तुम्हें 6 माह से रैसा कर रहा था तो तुमने इदारों को क्यों नहीं बताया? एक आपने 15 पे कॉल क्यों नहीं की? अपने ख़ानदान में किसी के साथ बात शेयर क्यों नहीं की? एक खातून को जब किसी को कोई गैर मर्द हरासा करता तो सबसे पहले वो क्या खातून करती है? आपसे मेरा सवाल है, क्या करेगी? जाहिर अपने घर वालों को बताऊंगी, किसी इदारे को बताऊंगी। सबसे पहले आप घर पे बताएंगे, फोर्स करेंगे ना, सबसे पहले आप घर पे बताएंगे कि आया कि ये मुझे अननोन नंबर है, ये लड़का है, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, काइंडली इसको देखा जाए। अगर वो बात नहीं बनती तो फिर आप इदारों की तरफ जाएंगे। अब 15 नहीं, पे आपको क्या लगता है कि चूंकि रईस जान छुड़ाना चाहता था, आपने अभी खुद कहा बिल्कुल ऐसे ही है, जान छुड़ाना 100% चाहता है। था, तो क्या कहीं उसने हरेसमेंट वाली कोई चीज़ की तो नहीं है उसके साथ? मतलब उसे डराया धमकाया हो कि मैं ये कर दूंगा अगर तुमने मुझे ना छोड़ा तो? जाहिर सी बात, उसने रईस ने तो उसको कोई हरासा नहीं किया। हरासा तो उसने इसको किया क्योंकि इसने उसके साथ वीडियोस वगैरह बनाई थी, कोई पोन्स वीडियो थी, लड़की ने बनाई थी। ठीक है, आपने देखा होगा लड़की की आंखें किस तरह, उसका बोलने का एटीट्यूड किस तरह का है। ये तो मुझे लगता है जैसे आइस पीती है लड़की। ठीक है, और मेरा ये भी मुतालबा है कि इसका मेडिकल करवाया जाए। मेरे भाई का मेडिकल हुआ है, इसका भी मेडिकल करवाया जाए, फरहान का भी मेडिकल करवाया जाए। केस जो है अब क्या एडवांसमेंट हुई है इस केस में, व्यूअर्स जो हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट की बातें सब लोग जानते हैं। अभी फ़िलहाल पुलिस आपको कितना यकीन दिला रही है कि आपको इंसाफ मिलेगा? पुलिस तो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, जो नीचे लेवल के लोग हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक मुतालबा है कि हमने जब 3 मुलज़िम इनको दिए, हमारी तरफ से नामजद किए गए कि आया कि ये 3 मुलज़िम हैं हमारी तरफ से। ठीक है, ये इस घर में मौजूद हैं 3 अफराद, इन्होंने हमारे भाई के साथ ये ज़्यादती की है, ये हमारे मुलज़िम हैं। अब वो पुलिस वाले जो हैं, अब वो तीसरा जो मुलज़िम है उसको मीडिया पे क्यों नहीं लेके आ रहे? हमारा ये मुतालबा है जबकि कि उसको सामने लाएं, उसका मौक़िफ़ लें। उसका मौक़िफ़ क्या, उसका इस पूरे जो सिनेरियो में क्या किरदार है, ताकि पता चले, पब्लिक को पता चले, जो व्यूज़ हैं आपके देखने वाले उनको पता चले कि आया कि ये तीसरे बंदे का क्या किरदार है। क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है, अकेले बंदे का काम हरगिज़ नहीं है। ये इस बात को तो पुलिस भी एक्सेप्ट करती है कि इतना सफाकियत वाला काम एक बंदा नहीं कर सकता। हमारी भी एक इस फील्ड में काफ़ी अरसा हो गया, हमें भी 40 साल हो गए हैं इस फील्ड में, लेकिन ये ऐसा घिलौना काम एक बंदे की बस की बात नहीं है कि उसको बांधना, तशद्दुद करना, तशद्दुद भी इस नौयत का करना कि उसके मुँह के दांत तोड़ देने, आँख निकाल देनी, छुरियों के वार करने गर्दन के पीछे। ठीक है, सर की हड्डी फोड़ देनी, नाक की हड्डी फोड़ देनी, जिस्म की हड्डियाँ ये दोनों तोड़ देनी, ये एक बंदे की बस की बात नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरा मुतालबा है आला अफसरान से कि खुदारा ये हाई प्रोफाइल केस है, इसका दायराकार वसी करके जितने भी इसमें जो मुलज़िमान हैं उसको कानून के कटहरे में ला के उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अब ये लोग झूठ बोलते हैं। अब एक चीज़ और बताता चलूँ, अब ये खातून कहती है, ये इसका जो खामद है मुलज़िम, वो भी कहता है जी हमारे घर ये 15-20 दिन पहले डिकेटी करने आया था। अच्छा, हाँ जी। अब ये देखें, अगर एक बंदा आपके घर 10-15 लाख रुपए की डिकेटी करके जा रहा है तो क्या वो दोबारा आपके साथ कांटेक्ट करेगा अपना 20-30 हज़ार रुपये का मोबाइल लेने के लिए? कभी भी नहीं, कभी नहीं करेगा। अगर आपके घर 10-15 लाख रुपए की डिकेटी भी हुई है, आपने तब क्यों नहीं पुलिस को बताया? आपने घर में क्यों नहीं बताया? ये कहती है मेरा 5 लाख रुपया पड़ा था, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे पैसे, ये मानो ये पकड़ लो, मैं आपसे लेता हूँ, मेरा उधर ही गोल्ड का सेट पड़ा हुआ था। ठीक है, वो आया, उसने बेल दी, वो अंदर घुसा, मुझे उसने कभी कहती मेरे यहाँ पे ब्लेड रखा, एक इंटरव्यू में कहती मेरी गर्दन पे रखा, एक इंटरव्यू में कहती मेरे यहाँ पे ब्लेड रखा। उसने अपने वो हर बयानिए में वो झूठ ही बोल रही है।
ठीक है जी। मुझे वो कहता है जी मुझे आप सेफ साइड लेके चलो। सेफ साइड कहाँ लेके चलो जी? मुझे कहीं सेफ साइड लेके चलो। मैं उसको अपने बेडरूम में ले गई। बेडरूम में जाते हुए मेरी 8 साल बच्ची, जिसको मैं ऐसे ही आंखों से इशारा करती हूँ कि जाओ दादा अबू को बुलाओ। क्या दादा अबू इतने ही अंधे हैं जो उनको दिखाई नहीं देता, या जूंजे बह रहे हैं, घर में कोई एक अफराद घुसता है, इसने कोई चीख पुकार नहीं निकाली होगी इस खातून ने, ऐसे ही ठीक है, और घर में और अफराद मौजूद नहीं थे? क्या आपने वो डकैती करके चला गया, आपने क्या 15 पे कॉल नहीं की, पुलिस कंप्लेन नहीं की? क्यों नहीं की आपने? क्योंकि इनके घर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, ठीक है। ये सारा भुगतान लगा रहे हैं हमारे भाई के ऊपर। जबकि जाहिर है जो मर गया, इस दुनिया से चला गया, उसके हवाले से जो मर्जी कहते रहे, पहले ही उसको जिंदा को टॉर्चर करते रहे हैं, अब उसकी कब्र को टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है। जबकि हकीकत सामने आ चुकी है, पुलिस वालों ने इनको एक्सपोज कर दिया है कि ये सारे जो वो फ्रांसी के लिए जो चीज़ें भेजी थी, जो अलाव वगैरह थे, वो पुलिस ने बरामद की हैं। कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर की, कुछ चीज़ें अभी तक पुलिस ने हमारे साथ शेयर नहीं की। अच्छा, ठीक है। अब वो फ्रांसी के लिए जब मोबाइल उसका गया है, आमना का और फरहान का, और वो चीज़ें जब सामने आई हैं, फ़रहान से पूछा गया कि आया कि ये देखिए तुम्हारे पास क्या है। अब जो आमना का मोबाइल था, मुर्जमा जो है वो, उनका भी मोबाइल मिला है, जो उसको 2-3 चीज़ें पुलिस वालों ने दिखाई है कि तुम कहते हो मेरा इसके साथ रिलेशन नहीं है, ये वीडियोस क्या है, ये SMS की चैटिंग क्या है, ये फ़ोटोज़ क्या है जिसमें तुम लोग आउटिंग पे निकले हो, ये गाड़ियों में बैठे तस्वीरें खींच रहे हो, ये कौन सा ऐसा शख्स है जो आपको हरासा भी कर रहा है और आपको डेट्स पे भी लेके जा रहा है। ऐसा ही है। बिल्कुल अनोखा केस है जी पाकिस्तान का कि एक जो डेट पे ले जाने वाला पर्सन है वही हरासा करे, और बजाय पहले हम सुनते थे कि मेल जो है वो फीमेल को मार देता है, तेज़ाब फेंक देता है, और इस तरह के वाक़यात सुनते थे। लेकिन ये पहला शायद केस है जो हिस्ट्री में आया है सामने कि खातून ने ही अपने हरासा करने वाले, डेट पे ले जाने वाले मर्द को कत्ल करवा दिया।